जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं और टॉप 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, जो कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। तो उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर यहीं पर बात की जाए कि महिला अध्यक्ष यानी प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम जो महिला थी वो थी आपकी मीरा कुमार। महिला, तो ये थी मीरा कुमार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे और प्रथम महिला ये आपकी मीरा कुमार हो जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम, यहाँ पर काम हो गया तो कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 2 बार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 बार बुलाया जाता है। एक तो आपका ग्रीष्मकालीन हो जाता है, एक आपका ग्रीष्मकालीन, एक शरदकालीन, 2 होते हैं। तो कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 2008 में डिलीमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो ये जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है 2008 में डिलीमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, यानी निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र यूपी का, तो ये आपका उन्नाव हो जाएगा। कौन सा? उन्नाव। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्नाव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है ये 1952 में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखें, 1952 में 1952 में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, 5 नंबर, कि यूपी के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर देते हैं कि यूपी के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किस राज्य में किया गया। यहाँ पर किस राज्य में किया गया, इसको बढ़ा लेंगे। तो ये आपका महाराष्ट्र जो आपका राज्य है उसमें हुआ था। महाराष्ट्र राज्य का, इसका हुआ महाराष्ट्र राज्य का। क्योंकि यूपी के बाद है ना, तो यूपी अपना सबसे बड़ा जो आपका लोकसभा क्षेत्र में जो सीटों की संख्या है वो 80 है। इसको आप लोग ध्यान रखें। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 हो जाएगी। और अगर यहीं पर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की ये 403 हो जाएंगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा की यूपी में 80 सीटें हैं और विधानसभा की ये 403 सीटें हो जाएंगी यूपी में। तो यूपी के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान का आवंटन
किया गया, तो वो जो है महाराष्ट्र राज्य का किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु। तो लोकसभा में जो निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है, ये जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखें। न्यूनतम का मतलब ये होता है कि कम से कम, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए ये जो है आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है, ये आपका जो है 1954 में प्रथम बार लागू हुआ। 1954 में प्रथम बार लागू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम बार लागू। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है। तो भारतीय संविधान की जो अनोखी विशेषता है, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अंबेडकर ने कहा है। राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ पर निर्देश होगा तो निदेशक कर लीजिएगा। निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये जो है, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको जो संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ये जो है एक वैज्ञानिक नहीं, उसी में से एक थे जिनका नाम था जी ऑस्टिन। इन्होंने जो है कहा है, जी ऑस्टिन इन्होंने जो है ये निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जी ऑस्टिन ने। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 10 दिया हुआ है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो अनुच्छेद जो 40 है, इसमें जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य में जो है ग्राम पंचायत होगी। तो यही ग्राम पंचायतों का जो है गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो है इसमें गठन है। इसको आप लोग ध्यान रखें, ग्राम पंचायतों का उल्लेख इस अनुच्छेद 40 में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है, यह कथन किसका है। यानी यह किसने कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अंबेडकर ने कहा है। तो ये थे टॉप, हमने 10 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन एक हमने बढ़ा दिया था। तो टॉप 10 यानी 11 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।